हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। माय नेम इज़ निधि जैन, अ योगा एंड अ वेलनेस कोच। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सभी लोग चाहते हैं कि उनकी एक परफेक्ट बॉडी हो और परफेक्ट हेल्थ हो। कई लोग ये भी सोचते हैं कि योगा जो है वो एक तरीके से स्लो और बोरिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, मगर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि योगा की मदद से हम अपनी बॉडी को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक महीने के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन लाइज इन योर स्पाइन, या फिर हम ऐसे बोले, अगर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कम समय में, वो हमारी स्पाइन में लाई करता है। अगर हम अपनी स्पाइन पे अच्छी तरह से सर्टेन तरीके से अगर वर्कआउट करें तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी का फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि हम अपनी स्पाइन को किस किस डायरेक्शन में मूव करें या किस किस तरीके से हम उस पर वर्कआउट करें ताकि हम अपनी बॉडी को फिज़िकली अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकें। जो हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी स्पाइन को अपवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इन्वर्जन्स और ट्विस्टिंग की मदद से किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, इसी से रिलेटेड हम सारे आसन्स करने वाले हैं। तो आज की सीरीज़ में हम 5 आसन देखेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में हम अपनी स्पाइन को मूव करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं और आसन्स को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला आसन, जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में इस तरीके से बैठना है। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद हम अपने नीज़ के ऊपर आएंगे। नीज़ के ऊपर आने के बाद में आपको करना कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। उष्ट्रासन एक बहुत ही अच्छा पोज है, इट्स अ वेरी गुड चेस्ट ओपनर, और इसमें हम अपनी स्पाइन को बैकवर्ड मूवमेंट हम अपनी स्पाइन का करते हैं। पूरा आर्च हमारी स्पाइन में आता है, जो कि हमारी स्पाइन को सफल बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करें। इस तरीके से आप अपने नीलिंग डाउन पोजीशन में आएंगे। टोज़ को आप टक्ड इन रखेंगे इस तरीके से। नीज़ में आप डिस्टेंस रख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने राइट हैंड को इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाना है और आपके राइट हील को इस तरीके से पकड़ना है। उसके बाद दूसरे को हम वापस से करेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पहुँच जाए, एक अच्छा सा आर्च आपकी बैक में आएगा। अब आपको अपने हिप को आगे की तरफ पुश करना है इस तरीके से जितना हो सकता है, और नेक को आप इस तरीके से हैंग रखेंगे और यहाँ पे अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकेंगे। 5 काउंट, 10 काउंट, जितना आप हो सकता है। ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और फिर हम धीरे से हम पॉस्चर को रिलीज़ करेंगे। इस तरीके से हमने पॉस्चर रिलीज़ किया। उसके बाद आप चाहिए तो चाइल्ड्स पोज में इस तरीके से आ सकते हैं, जो कि हमारा काउंटर पोज हो जाएगा, और उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये आसन अगेन हमारे एब्डोमेन, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसमें हम अपने एब्डोमेन को क्रंच करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला कि आज हम स्पाइन पे वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारी स्पाइन में हम इसमें फॉरवर्ड बेंड करते हैं। तो हमारी स्पाइन फॉरवर्ड तरीके से बेंड होती है। तो अगेन इट इज़ वर्किंग वेरी गुड फॉर द स्पाइन। तो हमने पहला वाला आसन जो किया वो बैकवर्ड किया, अब हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं हमारी स्पाइन के साथ में। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको इस तरीके से स्ट्रेट बैठना है। मेक श्योर आप अपने बट्स के नीचे से फ्लश थोड़ा सा इस तरीके से उठा के आप अपने सिटिंग बोन्स पे बैठ जाएं। कोर आपको एब्डोमेन को थोड़ा सा टाइट रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से यहाँ रखिए। इनहेल करेंगे, पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए हम अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे इतना जितना हो सकता है। स्टे देयर, नॉर्मल ब्रीदिंग, वहीं रुकिए जितना हो सकता है उतना। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप देखेंगे आपके नीज़, एल्बोज भी धीरे धीरे नीचे टच हो सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो जितना हो सकता है वहीं रुकिए। और उसके बाद धीरे से हम पॉस्चर को रिलीज़ करेंगे। इसमें हम अपनी स्पाइन को फॉरवर्ड की तरफ पुश कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। तो अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट आसन, जिसका नाम है ताड़ासन।
ताड़ासन को करने के लिए आपको 1 फीट का डिस्टेंस, इस तरीके से 1 फीट डिस्टेंस आपके पाँव में रखना है। और उसके बाद हम अपनी बॉडी को एक सिंक में, मतलब हाथों को और पाँव को एक सिंक में ऊपर की तरफ इस आसन में हम अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे, जो कि ऊपर की तरफ हमारी स्पाइन को हम अपराइट डायरेक्शन में खींचेंगे। तो वो आपको करना है। इसमें हम अपनी स्पाइन को अपवर्ड स्ट्रेच दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, ओके। थोड़ा सा कोर को टाइट करके या स्टमक को थोड़ा सा टाइट रखिए, सो दैट आपकी लोअर बैक पे प्रेशर नहीं आए। हाथ इस तरीके से साइड में, नॉर्मल इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और पाँव को साथ साथ ऊपर लेके जाएंगे जितना हो सकता है, और हाथों को दोनों को कान के पास इस तरीके से। कोर थोड़ा सा टाइट रखिए, आराम से, शोल्डर्स रिलैक्स, सामने देखिए ताकि आप लोग बैलेंस कर सकें। जितनी देर हो सकता है उतनी देर वहाँ रुक सकते हैं इस पॉस्चर में। 10 काउंट, 15 काउंट, 20 काउंट अपनी कैपेसिटी के अनुसार। फोकस एक पॉइंट पे रखिए सो दैट आप लोग बैलेंस लूज़ नहीं करें। उसके बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही इस पॉस्चर में रुकेंगे। इमेजिन करेंगे कि आपकी जो स्पाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रही है। शोल्डर्स रिलैक्स रखेंगे, खुद को आप अपने आप को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, अपने एब्डोमेन और अपनी स्पाइन की तरफ से को यूज़ करते हुए इस तरीके से वहाँ रहेंगे। उसके बाद जब हमें पॉस्चर रिलीज़ करना होगा तो आउटवर्ड, हैंड्स को आउटवर्ड रखेंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे हाथ और पाँव दोनों एक साथ धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस तरीके से हम पॉस्चर को रिलीज़ करेंगे। सिंपल सा पॉस्चर है बट बहुत इफ़ेक्टिव पॉस्चर है। तो ये था हमारा ताड़ासन। तो हम अब देखते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन, इसमें हमारी स्पाइन इन्वर्ट होती है, जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं, और जो कि हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो चलिए देखते हैं सर्वांगासन किस तरीके से करें। सर्वांगासन करने के लिए आपको अपनी बैक पर लाई डाउन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। इस तरीके से आपको अपनी बैक पर लाई डाउन करना है। उसके बाद सर्वांगासन करने के लिए आपको अपने थोड़ा सा कोर को टाइट करना है और स्टमक को टाइट रखना है। आपको अपना पूरा वेट, आपके शोल्डर्स आपके बॉडी का वेट बेयर करेंगे, ना कि नेक। ये आपको ध्यान में रखना है। कोर टाइट करके रखिए और देखते हैं कैसे करें। इनहेल एट योर प्लेस। एक्सहेल करते हुए दोनों पाँव को उठाएंगे इस तरीके से, और हम फिर हिप्स पे हाथ इस तरीके से लगाएंगे। जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग, लुक एट योर टोज, गो टाइट, स्टे इन द पॉस्चर 1। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ पे आप रुक सकते हैं। इसमें हम ये इन्वर्जन्स जिसे बोलते हैं, उल्टा हमारी स्पाइन उल्टे तरीके से स्ट्रेच हो रही है, इन्वर्जन्स कर रहे हैं हम। दोज हु आर इन पीरियड्स या साइकिल्स में हैं वो लोग इसे अवॉइड कीजिए। इन्वर्जन्स हम साइकिल्स में नहीं करते हैं। रेस्ट ऑल कैन गो। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहीं रुकेंगे और फिर हम धीरे से हमारे पॉस्चर को रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करते हुए पहले आप अपने पाँव को इस तरीके से बेंड करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने नीज़ को अपने हेड की तरफ लेके आएंगे। स्लाइड योर हेड्स फ्रॉम द हिप्स। धीरे धीरे करके हम इस तरीके से पॉस्चर को रिलीज़ करेंगे। ध्यान रखिए जब भी हम रिलीज़ करते हैं पॉस्चर, आपका नेक ऊपर नहीं आना चाहिए, नेक हमेशा फ्लोर पे रहेगा। ये था हमारा सिंपल सा आसन, सर्वांगासन। अब हम चलते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है सुप्त वक्रासन और सुपाइन ट्विस्टिंग पोज। इस आसन में हम अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट का मतलब इस तरीके से जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं उस तरीके से हम अपनी स्पाइन को भी ऐसे रिंस करेंगे। इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी हमारी स्पाइन, जो कि हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल सिनेरियो में हम ट्विस्टिंग बहुत कम करते हैं, बट अगर हम इस ट्विस्टिंग वाले पोज को आप अपने रेगुलर रूटीन में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पाइन एक और डायरेक्शन में मूव होती है। तो चलिए देखते हैं सुप्त वक्रासन किस तरीके से करते हैं। उसके लिए सबसे आपको पहले लाई डाउन करना है। तो राइट साइड टर्न करके लाई डाउन ऑन योर बैक। तो सुप्त वक्रासन करने के लिए आपको इस तरीके से अपनी बैक पे लाई डाउन करना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से टी पोजीशन में रखना है, शोल्डर लेवल पे। उसके बाद हमें अपने दोनों नीज़ को इस तरीके से बेंड रखना है। जब हम नीज़ बेंड कर लेंगे, फीट टुगेदर, नीज़ टुगेदर रखिए। अब आप अपनी जगह पे इनहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए आप अपने नीज़ को दूसरी साइड या राइट साइड या लेफ्ट साइड, पहले हम राइट साइड करेंगे तो राइट साइड आप उसको ट्विस्ट करेंगे और आपका हेड जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा। इससे आपको बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आपके लोअर बैक, पूरी फुल स्पाइन में आपको बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलेगा। तो चलिए करते हैं। इनहेल एट योर प्लेस। एक्सहेल करके आप ट्विस्ट कीजिए इसको
इस तरफ ट्विस्ट करेंगे हम और अपने हेड को ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। यहाँ दोनों नीज आपके एक लाइन में, दोनों हील्स एक लाइन में, स्टे देयर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वहीं रुकेंगे, जितना हो सकता है उतना अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और फिर धीरे से हम इनहेल करते हुए पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। वापस से इनहेल एट योर प्लेस, एक्सेल करके इसको हमने ट्विस्ट किया और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखा। नॉर्मल ब्रीदिंग हम यहीं रहेंगे और फिर जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार रुके और फिर धीरे से हम पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। ये था हमारा सुप्त वक्रासन। उसके बाद आप पोस्चर को रिलीज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा ये सारे आसन्स जो हमें 5 आसन्स किए, डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी स्पाइन को मूव किया और इन आसन्स के बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं। तो अगर आप ये आसन्स रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं 1 महीने तक तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आएगा। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।